अभी बर्फ पड़ी है, बर्फ। पता है आपको, सोलन में भी बर्फ पड़ गई है। शिमला में बर्फ पड़ने तो बड़ी बात होती नहीं है, पर सोलन में बर्फ नहीं पड़ती है। लेकिन अब की बारी जो है सोलन में भी, और सोलन में भी काफी नीचे तक। मुझे लगता है ये भगवान का मन था चंडीगढ़ तक पहुंचा दूं, बट वो लगता है बीच में रुक गया है। तो भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया, आगे क्या जो हालो जो है वो बनाएंगी वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश से रिपोर्टिंग। वेलकम वनीता जी, स्वागत है आपका। नया साल जबरदस्त तरीके से, बड़ा नई अचीवमेंट, माहौल गर्मा गर्म। जी सर, जी जी। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी सर, सोलन में भी बर्फ गिरी है, पर 2-3 घंटे रही, फिर उसके बाद बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और शिमला में तो बहुत ज़्यादा सर। आज मेरा एक्चुअली शिमला का प्रोग्राम था, पर सुबह जहाँ प्रोग्राम था वहाँ से कॉल आई थी कि मैम यहाँ तो स्नोफॉल हुआ है, तो प्रोग्राम आज कैंसिल करना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर सही, नेक्स्ट डे करेंगे या कल या परसों। तो सर बहुत ही अच्छा। और जैसे मैम ने आज शेयरिंग की, तो जो वो बात कर रहे थे चाइना को लेके, सर अमेजिंग। मेरा भी कुछ इस तरह से खून खोलता है जब मुझे कोई इस तरह की बात करता है तो आगे से मैं फिर अपने आप को संभाल नहीं पाती, तो मैं टूट पड़ती हूँ कि जो चीज़ हम आप लोगों को, अगर हेल्थ के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे तो आपको दिक्कत है, और जो आप मार्केट में अगर देखिए हमारे घर पे बच्चे टॉयज बहुत सी चीज़ें जो है जो टोटली चाइना से बन के आती, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। तो सर ये फालतू के लोग हैं जो भी हैं, बट वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिससे हमें सब कुछ मिल रहा है। मैं कहती हूँ सर, सब कुछ हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें। और हम पॉलिटिक्स में नहीं है कि क्या कौन कहाँ का है। मुझे लगता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है। और सर आज भी इस तरह से मेरी टीम से कोई लोग गए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह की बातें हुई, तो वो कह रहे थे कि मैम हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट महँगा है, इसको सस्ता करवाइए। तो मैंने कहा मेरी बात करवाओ आप वहाँ के हेड से, जो प्रोग्राम जहाँ पे आपने किया है, मेरी बात करवाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा मैम सॉरी, पर मुझे कहना नहीं चाहिए कि आपके जेब में फ़ोन कितने का है? मतलब कौन-सा फ़ोन आप आजकल यूज़ कर रहे हैं? कहते मैडम एंड्रॉइड फ़ोन रखा है। मैंने कहा आप एक एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रही है और महीने का उसमें आई थिंक सो कि 500 से कम रिचार्ज भी नहीं होगा। कहती नहीं। मैंने कहा आप एक बात बताइए मुझे, अपने आप इन चीज़ों पे पैसा लगाते हो, 500 के रिचार्ज, 1000 से कम रिचार्ज नहीं है मंथली। क्या आप अपनी हेल्थ के लिए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए ₹150 खर्च नहीं कर सकती? मैंने कहा मैम आप इस नज़र से मत लीजिए कि एक सैनिटरी पैड है, पैड के लिए मैं ₹150 खर्च कर रही हूँ, क्यों करूँ? मैंने कहा हेल्थ आपकी है, यूज़ करना है करें, नहीं करना है तो आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कोई नहीं रोकेगा। और बाकी आप कल को ये बात ज़रूर याद रखना कि आज 150 के यूज़ मतलब 150 खर्च करने की बजाय आपको कल को डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। और ऊपर से आपको डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि मैडम अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि आपको या तो परमात्मा बचा सकते हैं या आपका टिकट कभी भी कट सकता है। तो सर वो मेरी बात सुन के बोलते मैडम आप फ़ोन पे इतनी खतरनाक बातें कर रहे होगे, सामने से कैसे दिखते होंगे? मैंने कहा मैम जिस दिन आ गई ना मैं, उस दिन पूरा एरिया जो आज प्रोग्राम था ना वहाँ पे, मैंने कहा मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है आप लोगों से, कोई मेरी आपसे ये चीज़ नहीं है, बट मैंने कहा मैम आप खुद अपने साथ-साथ दूसरे लोगों को भी मैंने कहा इस तरह से नेगेटिव कर रहे हो, उनको भी मैंने कहा आप हेल्थ नहीं लेने दे रहे हो। लोग इच्छुक है, चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ चाहिए और आप उनको ये चीज़ कह रहे हो कि महँगा है। मैंने कहा ₹150 भी आपको महँगा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँ? मैंने कहा मैम इसके बारे में। सर उसके बाद वो कुछ नहीं कहे, फिर कहते ओके मैम ऐसे-ऐसे करके। मैंने कहा मैम अभी आगे सुनते रहिए, अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप रजिस्टर हो जाइए, अपना कार्ड बनाइए, आपको कितना सस्ता चाहिए? ₹100, ₹80, ₹90? कहती बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा, आप खुद को रजिस्टर कराओ, हम आपको सस्ता करवा देंगे, पूरे एरिया के लिए सस्ता करवा देंगे। तो सर फिर मेरे से रहा नहीं गया और जो टीम के लोग गए थे मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोगों को हेल्प देनी है, हमें प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है। कौन समझता है, कौन नहीं समझता, कोई दिक्कत नहीं। इतनी डिमांड है हमारे सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर की कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाता है। मतलब जैसे ही हम कहीं जाएँगे, प्रोग्राम रखेंगे, उसके बाद लोगों की इतनी डिमांड है कि मैम फिर कब आओगे? जिनको सर समझ है अपने लिए, जिनको हेल्प चाहिए उनको समझ है, जिनको कुछ भी समझ नहीं है उनके लिए ₹150 भी बहुत बड़ी बात लगती है। तो और तरह-तरह के लोग हैं, हमें वनीता जी, फ़र्क नहीं पड़ता। वनीता जी, जी सर। जी, सिंपल सी बात एक ही बोलना है। जब तुम्हें जी, हेल्थ हेल्थ महंगी लग रही है ना बेटा,
जी, जी, जी। बीमारी तो तुम झेल भी नहीं पाओगे। वही सर, वही, वही, बिल्कुल। जिनको हेल्थ महंगी लगती है वो बीमारी नहीं झेल सकते हैं। हेल्थ में तो जी कम सर, खर्चा है, बीमारी में तो 10 गुना ज्यादा खर्चा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल। सर बिल्कुल सर, ऐसा है, बाकी रिजल्ट जबरदस्त है ऑल प्रोडक्ट्स के। ऑयल की डिमांड, जैसे मैम ने कहा कि एक बार किसी ने यूज कर लिया सर, तो उसके जहाँ पे एक ऑयल आप दे दोगे, वहां से 10 से 15 लोगों के जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं कि मैम ऐसी क्या चीज है। जैसे अभी बात हो रही थी, मेरे पास दिन में कोई बात कर रहा था कि मैम मुझे नहीं पता, हफ्ता हुआ है ऑयल यूज करके, पर बीच बीच से बाल जैसे झड़ने लग गए थे और अब ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ होने लग गई है। तो सर रियली मैंने कहा मैम बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैंने खुद के घर पे रिजल्ट पाए हैं, आप इसको यूज करते रहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैम मैंने खुद भी यूज किया है, बट मुझे 10-15 और लोगों ने डिमांड की है तो मुझे चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैम। तो सर जिनको समझ है, जिनको हेल्थ चाहिए, उनके लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमारे लिए हेल्थ है। और बहुत ही जबरदस्त ऑल प्रोडक्ट्स का सर जो रिजल्ट है हमारे पास, और मेरे खुद के घर में भी और लोगों के पास जो मैं लेती हूँ, लोगों के व्यूज है, रिजल्ट है, तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कोई। और उसके साथ साथ सर हेल्थ के साथ वेल्थ और एक ऐसी इंडस्ट्रीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने जो हमारे ड्रीम्स है वो हम फुलफिल कर रहे हैं और कर सकते हैं। सभी लोग, जितने भी पैनल्स में डाउनलाइन में लोग हैं सर, मैं सबको रोज भी मेरा यही मैसेज रहता है कि यहाँ पे बहुत कुछ है और एक दूसरे के सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास हमारे मेंटोर्स, जैसे अगर मैं बात करूँ सोलन में हिमाचल टीम के लिए, तो योगराज सर की गाइडलाइंस है इतनी जबरदस्त कि अगर हम फिर भी नहीं कर पाए तो मुझे लगता है हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और सर आपका डेली का जो जूम सेशन है अमेजिंग, और जैसे-जैसे बताया वो फॉलो करना है, तो उस पे हमने काम करना है। बहुत ही ईज़ी काम हो रहा है और एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रहना है टीम में नीचे, किसका 6 स्टार हो रहा है, किसका क्या, इस तरह से हम अपनी टीम से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुपर्ब। और सर क्लोजिंग की बात कहूँ तो मेरा, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी ऑफर हो ना हो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑफर के लिए ही काम कर रहे थे। मैंने टीम में आज भी ये मैसेज दे दिया है कि हमें ऑफर नहीं, हमें बोनस के लिए भी काम करना है। ऑफर हमने ले लिए हैं, पर अब हमें बोनस लेना है हर महीने इसी तरह से। तो 4 तारीख की क्लोजिंग मेरा वही, जैसे ऑफर में भी क्लोजिंग रही वैसी रहेगी सर। और आगे का टारगेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात तो मैंने 26 जनवरी की कही है। मैं हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी कि मुझे 8 स्टार बनना है, तो कहते नहीं बन पाए तो फिर बोलना ज़रूरी था। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं बन के ही रहूँगी। ऐसा बोलने की बात नहीं है, जो बोला है वो करना है। उससे पहले बन सकती हूँ, पर 26 तारीख के बाद 1 दिन भी ऊपर नहीं होगा। तो सर थैंक यू, और बाकी पूरी टीम का भी थैंक्स कि सभी की वजह से, सभी के काम करने से आगे बढ़ रही हूँ, और उनको भी साथ लेके सभी को ही। और मेरे अपलाइनर का, मैम का, तन्नू मैम का ऑलवेज़ थैंक्स, पूरी टीम का, आपका भी सर। इतना ही कहूँगी, बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव चांस सर। थैंक यू सो मच सर। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत शानदार वनीता जी। और इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। 26 तारीख बोल दी तो बोल दी, और सिर्फ करना है, अब हो जाएगा। क्यों? ठान लिया है ना। सारा काम जो है ठानने पे है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं जो हिमाचल की जो ठंड है उसका बिल्कुल भी असर नहीं है, शून्य पे चला गया है। जो ठंड है वो शून्य हो गई है, मतलब नॉर्मल हो गई है। वनीता जी के लिए कोई ठंड नहीं है। जब वनीता जी के लिए ठंड नहीं है ना, तो पूरी टीम के लिए ठंड नहीं है। और यही लीडर होता है। वो कहते हैं ना, एक लीडर जब शेर होता है और पीछे चाहे कितनी भेड़ें हों वो भी शेर बन जाती हैं। और पीछे चाहे कितने ही शेर हो, अगर लीडर भेड़ हो ना, तो सारे शेर भी भेड़ बन जाते हैं। सारी लीडरशिप की गेम है दुनिया में, परिवार में, फैमिली में, इलाके में। और टियांस फैमिली में ये डायमंड्स और लायंस, लायनेस, ये इन्हीं का जलवा है। तो बस कहते ना, हम बोलते हम शेर हैं, और फीमेल बोल रही हम भी शेरनी है जी, है ना। तो बस कहते शेर घास नहीं खाता है, सेम चीज है, शेरनी भी घास नहीं खाती है। तो शेरनियों ने जो है टियांस की लायनेस गोल्डन लायनेस में कन्वर्ट करना है। बस हमारा टारगेट एक ही है, हर फीमेल्स को विजुअलाइज कराना है। मेल के साथ साथ, कोई मेल बुरा ना मान जाए, मेल को भी विजुअलाइज कराना है, फीमेल को कराना है। बट विजुअलाइज योर गोल्डन लाइन, कि जल्दी से जल्दी गोल्डन लाइन बनना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी पूरी लीडरशिप को, वनीता जी।